हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं सेकंड टाइप का इसका SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका मीन क्या है? SAS का साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आप देख सकते हैं जिसमें कि AB साइड PQ के बराबर दे रखी है एंड BC साइड जो है QR के बराबर दे रखी है। आपको ये वो दे रखा है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS रूल। देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो हम लोग प्रूव करते हैं। तो आप हमने लिख दिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ में क्या दिखता है कि एंगल साइड जो है AB इज इक्वल टू किसकी है? PQ के। देखिए हमको गिवन है। ठीक है, अगला देखो, अब हम लेंगे एंगल। क्यों? देखो आपके रूम में क्या है? SAS। तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? आपका एंगल आ रहा है, तो आपको एंगल लेना पड़ेगा अब। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इस ट्रायंगल में देखो ये क्या है? आपको इक्वल एंगल दे रखे हैं, इक्वल एंगल। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि BC इज इक्वल टू QR आपका। ठीक है, और ये भी आपको गिवन है। तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, और हम इसी से कह सकते हैं कैसे? बाय CPCT लिख सकते हैं। देखो यहाँ देखिए, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल BAC। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन होता है। ठीक है, डबल पैरेलल लाइन और RLY। सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या? एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, और थर्ड साइड भी इसकी इक्वल होगी, ये वाली AC और PR भी आपस में बराबर होंगी। AC इज इक्वल टू PR। और आप इससे कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो बच्चों आज हम इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। SAS रूल पर अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको तो एक डायग्राम दे रखा है ट्रायंगल ABC जिसमें P और Q इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट दे रखे हैं, और आपको दे रखा है ये ट्रायंगल जो है कैसा है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी दोनों AB इक्वल टू BC मतलब AB इक्वल टू AC दोनों साइड बराबर दे रखी हैं, आपको मालूम होगा। साथ में आपको इसमें एक जो चीज मालूम होती है क्या कि दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपको साथ में क्या दे रखा था? P और Q पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। अब आपको प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू QC। मतलब आपको बताना है ये BP साइड जो है QC के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट वाला रूल यूज करेंगे इसमें। तो मैंने क्या करा, इसमें से दो ट्रायंगल अलग अलग निकाल के बना दिए। कौन सा? ABP, ये रहा ABP, और दूसरा कौन सा? ACQ, ये रहा ACQ। अब आप यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल ले लिए हमने इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ABC एंड ABP नहीं है, ABP एंड ट्रायंगल AQC। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब आप इसमें देखो, सबसे पहले हम साइड एंगल साइड वाला रूल पढ़ रहे हैं, तो पहले हम साइड लेंगे। साइड देखो यहाँ पर जो AB है इज इक्वल टू होगी AC। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? आइसोस्केल की साइड है, या इसमें लिखो साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, पहली साइड हमको मिल गई। अब एंगल चाहिए हमको, तो एंगल के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAQ। ये क्या है? ये आपका कॉमन एंगल है। ठीक है, दोनों में एक जैसा आ रहा है, कॉमन एंगल। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा कॉमन एंगल है। और लास्ट पॉइंट आपको क्या होगा कि देखो जो AP है वो बराबर होगी AQ के। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड हमको तीन चीज मिल गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर बाय SAS रूल क्या कह सकते हैं हम कि ट्रायंगल हमारा ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQC। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कहते हैं? बाय CPCT क्या कह सकते हैं? हमको जो प्रूव करना था क्या कि BP इसके QC के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे CPCT से क्या कर सकते हैं कि BP बराबर हो जाएगा QC के, और ये हमको प्रूव करना था। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अभी हमने आपको एक सवाल करवाया था SAS रूल पर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जिसमें आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है CD के बराबर होगा, साथ में AD पैरेलल होगी CB के। ये आपको क्वेश्चन दिया रहा हूँ मैं आपको इसको करके कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। तो हम नया टाइप सीखते हैं, तीसरा वाला ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो उसको एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो हमने मान लिए दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक PQR। ठीक है, ABC और PQR। इसमें आप देखो एंगल जो दे रखा है एंगल A 50 डिग्री दे रखा है और इसमें एंगल P बराबर 50 दे रखा है। ऐसे इसमें एंगल B कितना 60 डिग्री दे रखा है, इसमें एंगल Q 60 डिग्री दे रखा है। और अब ये देखो AB इक्वल टू PQ दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो हम इसको ASA रूल से प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते हैं। दो हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें देखो हमको ASA रूल चलना है, तो हमको तो पहले एंगल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइड, फिर एंगल। ठीक है, इस क्राइटेरिया को हमको ध्यान रखना है। तो पहले हम एंगल लेके चलते हैं। तो एंगल यहाँ पे देखो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल PRPQ। ठीक है, कितना है ये आपका 50 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या है आपको, दूसरा क्या दे रखा है, साइड दे रखी है पहले। इसके बाद एंगल साइड एंगल, तो साइड लेंगे अब दूसरी क्या है इसमें AB इक्वल टू PQ। और ये आपको कितनी दे रखी है, गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको लास्ट एंगल दे रखा है आपको क्या, एंगल C या एंगल इस मारो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ये कितना दे रखा है आपको, इक्वल गिवन है कितना 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय ASA रूल। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमको इस तरीके से इसको प्रूव करना है, आप नोट कर लीजिए इसको।